Hello everyone, this is Amar Jaiswal and I welcome you everyone to my YouTube channel Maths by Amar Anand. So guys, आज के इस वीडियो में मैं ओलीवुड पे अभी लाइव टेस्ट आया हुआ है जो कि आज 25 और 26 तारीख को लाइव रहने वाला है। तो इस वीडियो में मैं अभी उसका वीडियो सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, जिसमें मैं सभी क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चंस के लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बट जितने समय आप ले रहे हो ना, मे बी उससे भी कम समय में आप बना सकते हो उन क्वेश्चंस को। मैं वही ट्रिक यहाँ बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो पहले जाके अपना वो टेस्ट लगाएं। टेस्ट लगाने के बाद आप विजिट करें अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्वेश्चंस में तो। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। तो ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मैंने कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है और मेरे मैथमेटिक्स में क्या क्या मार्क्स रहे हैं इन एग्जाम्स में। ठीक है, सो चलते हैं अपने पहले सबसे अच्छे क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, करा है when the numerator of a certain fraction is increased by 125% and its denominator is decreased by 25%, the resultant fraction will be equal to 4/9। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं फ्रैक्शन को x बाय वाई ले लेता हूँ, इनिशियल फ्रैक्शन। ठीक है, इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को मैं क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ 125% से। अब कोई भी नंबर 125 पहले तो अपने आप में 100% होता है, उसमें हम लोग 125% बढ़ा रहे हैं, मतलब न्यूमिनेटर हो जाएगा x का 225%। कितना हो जाएगा, 225% डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर जो है डिक्रीज हो रहा है 25% से, डिनोमिनेटर घट के कितना हो जाएगा 75% अपने आप का, क्योंकि अपने आप में ये क्या है 100% है। यहाँ तक आप लोग समझ रहे हो। डिवाइड में 100 लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज परसेंटेज काट दो, बात एक ही है। 25 से काटो, 25 दिया 75, 25 नंबर 225, और ये फ्रैक्शन बन क्या जा रहा है 4/9। ठीक है, तो x बाय वाई जो हमारा आ गया, ये आ गया देखो क्या 4/9 इंटू 3/9। ये 3 ऊपर चल जाएगा, ये 9 नीचे आ जाएगा, 3 से ये 3 कट गया तो ये आ गया 4/27। पूछ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना होगा, तो जोड़ दो 31 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी था। चलिए, इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। आप लोग इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और उसे नहीं बनता है। देखो समझो, यहाँ पे हमें B/C क्या दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है 3:4, राइट। और यहाँ क्या दिया हुआ है, A/C क्या दिया हुआ है 7:4। तो जब भी हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं ना, जैसे A/B/C, तो बीच में हम लोग वो नंबर लिखते हैं जो कि दोनों रेशियो में कॉमन है। लेकिन यहाँ दोनों रेशियो में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ दोनों रेशियो में C कॉमन है। क्या कॉमन है, C, ना ही A ना ही B। तो जब भी हम लोग लिखेंगे वो हम लोग इस तरह से लिखेंगे A/C/B, राइट। अब देखो जरा, B/C कितना है 3:4, तो B के नीचे लिखेंगे 3 और C के नीचे लिखेंगे क्या 4। A/2 कितना है C 7:4, तो यहाँ 7:4। देखो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि C का जो वैल्यू है वो सेम आ गया। मतलब हमें क्या मिल गया है, A/B/C 7:3:4। सिंपली कुछ भी नहीं करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करते, बाद में ये 4 सबसे कैंसिल भी हो जाता। ठीक है, ये 4 ये 4 ये 4 कैंसिल हो जाता, 4 से डिवाइड देते तीनों रेशियो में। तो अब कह रहा है इस 2800 रुपयों के तीनों बांटा गया, तो 7 4 7 3 10 4 14, तो 14 यूनिट का वैल्यू 2800। इजी था, वन यूनिट का वैल्यू 200 हो गया। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर है 3 यूनिट, 3 दूना 600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 मिलीलीटर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 हैविंग कंसंट्रेशन 20%। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि एक सॉल्यूशन है 100 मिलीलीटर का, जिसमें 20 ml क्या है हमारा H2SO4 है, और बाकी का 80 मिलीलीटर क्या है, पानी है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन है H2SO4 का, और दूसरा एंड मिक्स विथ 50% कंसंट्रेशन ऑफ x मिलीलीटर ऑफ एक्स मिलीलीटर मिक्सचर, कोई और एक H2SO4 का ही दूसरा मिक्सचर है, सॉरी। इसका जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो 20% है, और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है 50% दिया हुआ है। और इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है, और जो फाइनल मिक्सचर बन रहा है उसका कंसंट्रेशन कितना है 30% है। तो यहाँ एलिगेशन लगा देंगे, 50 में से 30 गया 20%, और 30 में से 20 गया 10%। इन दोनों को कैंसिल अगर करोगे तो 2:1 आ गया। अब देखो, ये जो पहला हमारा मिक्सचर था ये कितने मिलीलीटर का था, 100 मिलीलीटर का, तो 2 यूनिट का वैल्यू है 100 मिलीलीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 50 मिलीलीटर, राइट। तो कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स।
x किसका था वैल्यू, देखो ये जो x है हमारा वो इस वाले मिक्सचर का जो अमाउंट था, ठीक है। तो ये x जो है हमारा कितने यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 50 मिलीलीटर। इस क्वेश्चन को और एक तरह से आप बना सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, इस पहला वाला जो सॉल्यूशन है उसमें कितना H2SO4 है वो निकाल लेते हैं। तो 100 मिलीलीटर है पहला सॉल्यूशन, उसमें 20% क्या है हमारा, H2SO4 है। तो 100 का 20% कितना होता है, 20 मिलीलीटर प्लस। दूसरा जो सॉल्यूशन है हमारा वो x मिलीलीटर का है और उसमें जो है H2SO4 कितना है, 50%। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, H2SO4 कितना हो गया, x/2। x का 50% कितना हो गया, x/2। अब इन दोनों को जो मिलाया गया है, मिलाने के बाद जो टोटल सॉल्यूशन बना वो कितने मिलीलीटर का बना, देखो 100 प्लस x मिलीलीटर, क्योंकि ये 100 मिलीलीटर का है और ये x मिलीलीटर का है। और इसका कंसंट्रेशन कितना है, 30%। तो 3/10 दे दो, 10 से दोनों साइड गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा सॉरी 5x बराबर इधर 10 से गुना करेंगे, 10 से कट जाएगा, 3 बच जाएगा, 300 प्लस 3x। देखो 2x बराबर 100 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 50। तो ये बेसिक मेथड है, ऐसे भी आप लोग बना सकते हो, एलिगेशन से भी बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। देखो इसमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन हैविंग हाइट, हाइट 21 है और रेडियस ऑफ बेस कितना 28। तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 28 इंटू एच, यही होता है। अब देखो 7 या 21, तो 21 से कट गया। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है अब 11 का मल्टीपल ढूंढ लो। 11 का मल्टीपल सबको पता है ना, 8 2 10 1 1 11 और 5 4 9, 11 में से 9 गया, 2 आ रहा है, 0 या 11 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। 8 5 13 1 14 और 6 4 10, 14 में से 10 गया, 4 बच गया, तो ये भी नहीं होगा। 8 2 10 1 11 और 7 4 11, तो ये हो सकता है, 11 में से 11 गया 0। 8 2 10 1 11 और 8 8 16, 16 में से 11 गया 5, तो ये भी नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसमें देखिए कह रहा है 20 मिल a milkman bought 20 liters of milk at 80 rupees per liter and 24 liters of milk at 100 rupees per liter. If he earned an overall profit of 15% by selling the milk at certain rate, then find the selling price of the milk. देखो एक मिल्कमैन है जो कि 20 लीटर जो दूध खरीदता है वो 80 रुपए लीटर के हिसाब से। तो टोटल उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा वो देख लेते हैं। पहला कॉस्ट प्राइस पड़ा 80 गुना 20 मतलब 1600 रुपया, प्लस फिर 24 लीटर दूध और खरीदता है 100 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। तो 2400 रुपया ये हो गया, टोटल सीपी ये हो गया। तो 24 16 कितना होता है, 4000 रुपया का वो दूध खरीदा और सभी दूध को एक फिक्स रेट पे बेचता है जिससे उसको 15% का लाभ होता है। सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस सीपी का क्या हो जाएगा, 115%। 115% होता है, 5 से काटोगे ना ये 23 और 20 हो जाएगा। अब देखो 20 से तो ये कट ही रहा है, तो काट ही देते हैं, अपना शॉर्टकट क्या करेंगे भाई, 0 0 कट गया, ये 200, 23 दूना 46। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 250 एंड 600 आर डिविजिबल बाय 3 4 एंड 5। अच्छा 3 4 5 का एलसीएम क्या होता है बताओ, एलसीएम होता है 60। अब 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 64 जो 240 मतलब 6 के 24 240 6 पंचे 30, 300 से स्टार्ट होगा। 6 के 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नंबर 54, 6 दाएं 60। लेकिन ये 600 तो नहीं होगा ना, इसके इसके बीच में बोल रहा है, 600 भी नहीं इंक्लूड करेंगे, 250 भी इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके बीच में कितने नंबर आए, 5 नंबर। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप लोग इसको बहुत कोई एपी से बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फर्स्ट नंबर ये हो गया, ए इजकल टू 300, डी इजकल टू 60 और लास्ट टर्म हमारा 540 हो जाता, ठीक है। अब लास्ट टर्म निकाल तो कभी कभी दिमाग अप्लाई करना है कि अगर देखो ये नंबर अगर काफी छोटा आवे ना, एलसीएम एलसीएम अगर काफी स्मॉल आवे तो आपको समझ जाना कि यहाँ पे एपी का यूज हो सकता है और इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एलसीएम ही बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आवे और इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो तो हम लोग समझ जाएंगे, सीधे मल्टीप्लाई करके हम लोग डायरेक्टली गिन सकते हैं। ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन में अगर 2 3 4 5 ऐसे लिखा है समझ जाना छोटा आंसर होगा, डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर 50 25 60 70 इस तरह से लिखा हो तो समझ जाना कि यहाँ पे जो है एपी का यूज होने वाला है, तो आप लोग उससे भी जल्दी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। देखो इफ 4 women कैन डू 30% ऑफ ए वर्क इन 3 days। देखो 30% वर्क अगर 3 दिन में हो रहा है
तो 100% वर्क कितना होगा 10 डेज में। यूनिटरी मेथड होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब एक वुमेन का अगर हम लोग इफिशियंसी डब्लू मानते हैं तो 4 वुमेन का इफिशियंसी कितना होगा 4W। इफिशियंसी गुना टाइम जो होता है ये क्या होता है टोटल वर्क। ये क्या होता है टोटल वर्क होता है। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं इतना लिख रहा हूँ टोटल वर्क ऐसे ऐसे इतना, ये डायरेक्टली भी सीधे किया है 30% काम 3 दिन में हो रहा है तो 100% काम 10 दिन में होगा। तो हम लोग मैं अगर सॉल्व करता तो सीधे ऐसे लिखता, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए टाइम लग रहा है, इसलिए इतना हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझो कैसे हो रहा है, आप लोग उसको अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बोला जाएगा 60% वर्क जो 6 लड़का जो है 60% काम जो करता है 6 दिन में करता है। तो ये भी उसी तरह हो गया 60% काम अगर 6 दिन में हो रहा है तो 100% काम कितने दिन में होगा 10 डेज में। यहाँ 6 बॉय तो 6 बॉय इंटू 10 डेज, राइट। अब यहाँ से कोई इफिशियंसी निकल जाएगा, 10 से 10 कट गया ना। वुमेन और बॉय का जो इफिशियंसी आया ना वो आ गया कितना 3:2। क्या आ गया 3:2। अब कह रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन 2 वुमेन एंड 2 बॉयज टुगेदर फिनिश इट। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए या तो वुमेन का एफिशिएंसी 3 इसमें रख दो या तो बॉय का एफिशिएंसी 2 इसमें रख दो तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा कितना वो देख लेते हैं। वुमेन 4 या 12 दाई 120 और इसको दो दो आदमी 2 लड़का और 2 औरत मिलके कर रही है तो 2 और 2 3 दूना 6 2 दूना 4 6 4 10 टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया 10। तो इसको कितना दिन लग जाएगा 12 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये कुछ ज्यादा भारी तो नहीं है, तो इसको करते चलो 8 के 48 6 9 54 90 90 9 7 16 168 और 35 दूना 70 मतलब 20 20 माइनस 168 मतलब 100 माइनस 148। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो इसमें क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ अमित एंड भरत इज 10:9। हाइट जो है अमित और भरत का 10:9 के रेशियो। इसको मैं बेसिक से ही बताऊंगा। ठीक है ये ज्यादा क्लियर होगा अच्छे से। प्रेजेंट जो उसका एज है अमित भरत का इस रेशियो में। ठीक है, आफ्टर 2 years द हाइट ऑफ अमित इंक्रीज बाय 20 सेंटीमीटर। अमित के हाइट में 20 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट होता है एंड भरत बिकम्स एज टॉल एज अमित was 2 years ago such that the ratio of their height new height becomes 9:8। नया जो उसका रेशियो आ रहा है हाइट का वो 9:8 का आ रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है भरत भी इंक्रीज हुआ लेकिन इस तरह से इंक्रीज हुआ जिससे कि उसका जो हाइट हो गया वो 2 साल पहले जो अमित का हाइट था उसके बराबर हो गया। तो 2 साल पहले अमित का हाइट कितना था, ये 10x तो था। लैंग्वेज इसको ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग था 2 साल देखो ये 2 साल बाद बोला जा रहा है रेशियो कितना हो रहा है 9:8। लेकिन ये जो 2 साल के बाद जो रेशियो 9:8 हो रहा है उसमें भरत का जो हाइट है वो बढ़ के अमित के इतना हाइट हो गया। लेकिन अमित का हाइट का बराबर कब हुआ, जब अमित का हाइट जो 2 साल पहले था ना उसके बराबर हुआ। तो मतलब ये फाइनल जो भरत का हाइट हुआ ना ये टोटल वो 10x हो गया। मतलब अमित का जो हाइट बढ़ा वो x बढ़ा, सॉरी भरत का जो हाइट बढ़ा वो क्या बढ़ा x बढ़ा। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो अभी हाइट कितना है प्रेजेंट में 10x और 9x। 2 साल के बाद ये रेशियो कितना हो जाएगा 9/8 का 9:8 का। ठीक है, अब दोनों का हाइट बढ़ा, राइट। पहले मैं भरत का ही बात करता हूँ। भरत का जो हाइट बढ़ा वो बढ़ के कितना हो गया अमित के 2 साल पहले के हाइट के बराबर। तो अमित के 2 साल पहले का हाइट कितना है 10x। तो ये 9x में क्या जोड़ेंगे कि 10x आ जाएगा तो x जोड़ेंगे। मतलब अब भरत का जो हाइट बढ़ा वो x सेंटीमीटर बढ़ा। ठीक है, उसके बाद अमित का हाइट तो दिया ही हुआ है 20 सेंटीमीटर बढ़ा। अब इसको सॉल्व कर लो। 80x प्लस 160 और 10 नंबर 90x तो कितना हो गया 10x बराबर 160 तो x बराबर आ गया 16। तो भरत का हाइट कितना बढ़ा 16 सेंटीमीटर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 times इन 3 years व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है तो इसको आप लोग दो तरह से बना सकते हो। एक तो देखो डायरेक्टली बना सकते हो, पहला साल दूसरा साल एंड तीसरा साल। यहाँ कितना हो रहा है 8p। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये रूल होता है जैसे कि अगर ये यहाँ पे दुगुना हो रहा है
फिर से यहाँ दुगुना होगा तो ये 4p, फिर से यहाँ दुगुना होगा तो ये 8p हो जाएगा। ठीक है, 3 साल में, 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल में एक प्रिंसिपल जो है अपना आपका क्या हो गया, 8 गुना हो गया। अब रेट निकालना है तो रेट किसी दो के बीच में निकालो रेट, तो 2p में से p गया p, और इनिशियल है p इंटू 100%, मतलब ये कितना आ गया, 100% रेट होगा। दूसरा तरीका देख लो, 8 टाइम्स हो रहा है ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो गया 8p अमाउंट, ये p तो p ही है, 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर 3, p से p कट गया। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब दोनों का पावर अगर सेम है, दो एक्सपोनेंट का, तो बेस भी क्या होगा, सेम होगा, तो 1 प्लस आर बाय 100 बराबर 2, तो r बाय 100 बराबर 1, तो r बराबर 100%, राइट। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इधर हो गया ना, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 भी हो गया, 8 पे आते हैं। A sold a mobile phone to B at a gain of 25% and B sold it to C at a loss of 10%. If C paid इतना, A मान लो 100 में खरीदा, A ने बेचा B को एट ए गेन ऑफ 25%, मतलब 125 में, B ने बेचा C को एट ए लॉस ऑफ 10%, तो 125 का 9/10 कर लो, और C कितना पेड करता है, 5625, तो इसको 5625 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, देन हाउ मच डिड ए पे फॉर द फोन, मतलब 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 25 से काटते हैं, 25 पचे 125, 25 दूना 50, 6 हो गया, 25 दूना 50, 12 12 125, 25 पचे 125, फिर 5 से काटो भाई, 5 चौके 20, पचे 25, 9 पचे 45, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 50, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5000, तो ए ने 5000 रुपये में खरीदा होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब इज इतना, अच्छा क्यूब का डायगोनल कितना होता है, √3 इंटू साइड, ये हो गया 8 √3 दिया हुआ है, √3 से √3 कट गया, ए बराबर 8 आ गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, 8 का क्यूब 512। नेक्स्ट पे चलते हैं, एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना इन 6.5 years एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना इन 8 years इज 216। सिंपल है, देखो प्रिंसिपल इंटू रेट, तो दोनों में कॉमन है तो रेट कॉमन ही कर लेते हैं, रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1400 इंटू 8 बाय 100, ये कितना दिया है, 216। अब देखो इसमें से कौन बड़ा आएगा कौन छोटा होगा, उससे मतलब नहीं है, ये जो भी आएगा उसको हम लोग को प्लस में लेना है, अगर ये बड़ा आ जाएगा तो यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस देना है। ठीक है, अभी पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये पॉइंट उठा के नीचे 10 दे दो, 5 दूनी 10, 13 पचे 65। ठीक है, पॉइंट में आ रहा है ना, 5 से, ठीक है 12, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2 से काट दो भाई इसे, 2 छक्के 12, 2 छक्के 8, यहाँ तो 0 0 कट गया, 14 8 कितना होता है, 14 17 18, 14 8 112, तो यहाँ आ गया ये 112, और ये कितना आ रहा है, गुना कर लो भाई पहले, 13, 13 चौके 52 के दो, बाकी 5, 13 चौके 78, 78 78 78 5, 8 5 13, 83। ठीक है, और उसमें आपको 10 से डिवाइड देना है, तो 83.2, चूंकि ये छोटा आ गया तो यहाँ माइनस देके यहाँ प्लस देंगे, इंटू आर बराबर 216, राइट। घटाओ अब इसको, 10 में से 2 गया 8, 1 बचा, 11 में 3 गया 8, यहाँ 0, 10 में से 8 गया 2, 28 पॉइंट इतना बराबर 216। अगर आर का वैल्यू निकाला जाए तो यहाँ आ जाएगा 28.8, पॉइंट उड़ाए 10 दिए, 4 से काटते हैं, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 4 4 4 4 4 4 4 5 20, 4 चौके 16, 9 छः के 54, 9 8 72, द्वितीय 6, 2 चौके 8, 30/4, मतलब 4 7 28, 7.5%, थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन ठीक था क्वेश्चन था। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, 4 0 6 7 दो नंबर का प्रोडक्ट है, एंड देयर सम इज, एंड देयर सम इज 98 मोर देन द डिफरेंस, देयर डिफरेंस। देखो ए से कट गया, 2b बराबर 98, तो b बराबर हमारा कितना आ गया 49। अब b हमारा अगर 49 है तो यहाँ 49 से डिवाइड देंगे तो a आ जाएगा, 7 से काटो 7 7 49,
7 पचे 35, 5 उतर गया, 7 अठे 56, 7 का 7, फिर 7 से काटो, 7 अठे 56, 7 या 21, तो ए आ गया 83 एंड बी आ गया 49। तो बड़ा कौन हो गया? 83। तो पूछ रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? 83। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड बाय शॉपकीपर एल एंड एम? एल हमारा ऑरेंज है, एम हमारा ग्रे है। इन वीक 2, वीक 2 में इसका और इसका सम चाहिए। ये कितना है? 100 और ये हो गया 140, 240 इज टू नंबर ऑफ नोटबुक एंड द टू द नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड बाय शॉपकीपर के एंड एल। के ये है और एल ये है, ब्लू एंड ऑरेंज टुगेदर इन वीक 4। वीक 4 में ब्लू एंड ये, तो ये हो गया 200 और ये हो गया 140, 340। ठीक है, 12 इज टू 17 डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 70? इसका तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा रूल पता नहीं है, लेकिन सोचने का मैं तरीका बताता हूँ। जब भी प्राइम नंबर निकालना हो तो इवन को तो भूल ही जाओ, ऑड पे मूव करो और देखते जाओ को किसी से कट रहा है कि नहीं। 31 किसी भी टेबल में नहीं है, 33 है 11 से कट रहा है, 35 भी नहीं होगा, 37, 39 3 से कट रहा है, 41, 43, 45 कट रहा है, 47 ठीक है नहीं कटेगा, 49 तो कटता है, 51 17 के 51 कटता है, 53, 55 कटता है, 50 50 19 57 भी कट रहा है, 59, 59 के बाद 61, 63 कटता है, 65 कटता है, 67। बस इसको जोड़ दो। देखो इसको कैसे जोड़ते हैं, 3 3 6 4 10 10 10 8 18 18 18 10 28 28 6 34 34 6 40, मतलब 400 तो इधर हो गया। 7 1 8 1 9 3 12 12 7 12 7 12 7 12 7 19 19 3 22 22 9 31 1 32 32 7 39 439, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये बता दिया मैंने पहले ही। इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इतना इतना, तो एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एक नंबर दूसरा नंबर निकालना है। 8 पंचे 40 बचे 25, सो इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, बता दिया मैंने, ये भी बता दिया। इस पे आते हैं। A person covered one third of the distance by car at 60 km per hour and remaining distance by bus at 30 km per hour. Total time taken by bus and car together is 30 hours. What is the total distance? तो total distance हम लोग 3x मान लेते हैं। 3x क्यों माने? क्योंकि यहाँ वन थर्ड दिया हुआ है, टू थर्ड निकालना है, तो वन थर्ड 3x का क्या हो जाएगा? x, रिमेनिंग हो गया 2x। x डिस्टेंस है, देखो टोटल हमें टाइम दिया है ना, टोटल टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहला डिस्टेंस है x, स्पीड है 60, दूसरा डिस्टेंस है 2x, स्पीड है 30, और टोटल टाइम 30 घंटा। इसको भी मैं 60 बना लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 60, तो ऊपर हो गया 5x बाय 60 बराबर 30। 5 से कट गया 12, बाढ़ दिया 36, बाढ़ दिया 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा हाँ, बाढ़ दिया 36, 360 आया x का वैल्यू ना, राइट, हम भी कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ 3x का वैल्यू निकालना है, तो 3x कितना हो गया? 36 दिया 108 होता है 1080 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिंसिपल इतना, रेट इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम 2 इयर्स, अमाउंट तो 18,000 का 11/10 गुना 11/10 कर दो। ये कंपाउंड, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट इसी पर 2 जीरो कट गया, 11 का 121, 121 से गुना कर दो, 18 के 18 के 8, बाकी एक 18 दूना 36, 137 के 7, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, एक जीरो तो यहाँ आ ही जाएगा, 008। तो ये पहला तो गलत हो गया। प्रिंसिपल इतना है ना, रेट 10% है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम 2 इयर्स है, अमाउंट रिसिप्ट पूछ रहा है, तो 11 121 18 के 18 के 8, तो पहला तो यही गलत हो गया। देखो 21,700 है ना, लास्ट में 80 आ रहा है, यहाँ डबल जीरो है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 इयर्स विल बी इतना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो 18,000 P इंटू आर इंटू टी बाय 100, 12 24 गुना 18, सॉरी एक जीरो तो पहले आएगा, 18 चौके 72 के 2 बाकी 7, 18 दूना 36, 36 7 43, 4320। हाँ ये सही है, तो 182 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पे मूव कर रहे हैं हम लोग। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन 5 डिस्ट्रिक्ट? तो फीमेल टीचर्स इन 5 डिस्ट्रिक्ट जोड़ दो, 2 2 4 1 5 1 6, तो यहाँ हो गया
6,000, 3 6 3 6 3 9 9 5 14, 14 8 14 8 2200, 14 8 2200। फिर हो गया 7 5 12, 7 5 12, 12 2 14, 12 12 2 14, 14 14 8, 14 8 22, 22 5, 22 5 27, 270 हो गया इधर। 5 1 6, 6 5 11, 11 9, 11 9 20, 0 7 2 9, 2 2 4, 6 2 8 डिवाइडेड बाय 5, 5 का 5 5 का 5, 3 इसमें गया 34, 5 हो गया 30, 16 किसमें देखो पहले, 16 दो जगह, तो ये दोनों तो गया, 5 हो गया 30, 4 उसमें गया 49 हो गया, 5 सॉरी 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 5 का 5, 3 उसमें गया 5 हो गया 30, 4 49 हो गया ना, 5 9 45, तो 169 यहाँ पे 5 45 5 40, 1698, 1698 ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने काफ़ी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स ऑफ कैलकुलेशन आप लोगों ने सीखा होगा। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले जितने वीडियो आप उसको देख सकें, आप कुछ सीख सकें नया। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।